राकेश त्रिपाठी जी, ये बार बार सब्र वाली धमकी क्यों आती है और कहा जाता है पीठ तो लग गई, अब तो मर ही जाएंगे या आगे क्या होगा देख लिया जाएगा। देखिए राकेश जी, देखिए दानिश कुरैशी का हो या अंजुमन इंतजामिया कमेटी के लोगों का हो, इनका मातम मनाना बहुत स्वाभाविक है और इनके मातम मनाने से ये स्पष्ट हो गया है कि रिपोर्ट में क्या है। रिपोर्ट बिना देखे ही आपके दर्शक जान गए हैं कि रिपोर्ट में क्या है। जितना ये चीखेंगे, चिल्लाएंगे, इसको कहेंगे छुपाओ छुपाओ, उतना सब लोग जान जाएंगे कि उसके भीतर क्या है, क्योंकि सांच को कभी आंच नहीं होती है। वही छुपाने का प्रयास कर रहा होता है जो जानता है कि भेद खुल जाएगा, जो जानता है सत्य सामने आ जाएगा, वही सच को छुपाने का प्रयास कर रहा होता है। और सत्यम शिवम सुंदरम, जो सत्य है वो तो शिव है और शिव तो सुंदर है। इसलिए कहीं किसी तरह की ना हिंदू पक्ष में कोई घबराहट है, ना कोई धैर्य का बांध टूट रहा है। वर्षों वर्ष की प्रतीक्षा है, सैकड़ों वर्ष की प्रतीक्षा है, और फिर भी न्याय और नीति का ही पालन हुआ है। सबने इस देश की न्यायपालिका में विश्वास रखा है। और मैं इसलिए दानिश भाई को कह रहा हूं, थोड़ा धैर्य रखो, सब्र रखो। इस सब्र की अभी और जरूरत पड़ेगी। धैर्य रखो, बहुत धैर्य रखा है इस पक्ष ने, जो न्यायपालिका में अपने आराध्य, अपने इष्ट के पूजा के अधिकार के लिए कोर्ट के दरवाजे तक गया है और साक्ष्यों की बुनियाद पर कह रहा है आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया की वैज्ञानिक रिपोर्ट सामने आ जाए, उस वैज्ञानिक रिपोर्ट के आधार पर हम अपना दावा पेश करेंगे, अपनी दावे पर बात करेंगे। लेकिन यह वैज्ञानिक रिपोर्ट भी सामने नहीं आने देना चाहते, ये साक्ष्य सामने नहीं आने देना चाहते। ये चाहते हैं जो ये कहें वही सही माना जाए, ना खाता ना बही, जो यही कहें वही सही। लेकिन ऐसा होगा नहीं। इस देश में लोकतंत्र है, इस देश में संविधान है, इस देश में न्यायपालिका है और न्यायपालिका तर्कों को सुनेगी, सत्य को कसौटी पर कसेगी, साक्ष्यों की बुनियाद पर देखेगी और फैसला देगी। और जो फैसला होगा वो सत्यम शिवम सुंदरम होगा। हम बार बार इस बात को कह रहे हैं, सत्य को का सामना करिए, आंखें मूंदने से सत्य बंद नहीं हो सकता है। रिपोर्ट को सार्वजनिक होने दीजिए भाई, क्यों घबराहट में है? रिपोर्ट सार्वजनिक होगी, आपके पक्ष की होगी तो आपके पक्ष की, हिंदू पक्ष की होगी तो हिंदू पक्ष की। लेकिन इसमें सब्र का बांध क्यों टूटने लगा? और आप परेशान मत होइए, केंद्र में मोदी जी की सरकार और उत्तर प्रदेश में योगी जी की सरकार कोई लॉ एंड ऑर्डर बिगड़ने नहीं देंगे, किसी को इस बात की छूट नहीं देंगे कि कोई कानून अपने हाथ में ले सके। 4 महीने समझिए, बीजेपी ज्वाइन करने की दानिश इसीलिए कह रहा हूं, इसका अभ्यास बढ़ाइए, इसकी जरूरत और पड़ेगी आपको, इस सब्र को की जरूरत और पड़ेगी। दानिश इसलिए कह रहा हूं, अरे मैं सवाल, अरे दानिश इसलिए कह रहा हूं, इस सब्र की जरूरत और पड़ेगी। इस सब्र को और धैर्य से रखो, मजबूती से रखो, इस सब्र की और जरूरत पड़ेगी। राकेश जी, विवेक सिलास ने कह दिया कि कानून व्यवस्था अभी भी खराब हो सकती है। ये देखिए गजब है, एसएम यासीन कह रहे हैं, विवेक सिलास उसी लाइन पर आगे। एक छोटा जवाब विवेक साइलस को मैं स्पष्ट कर दूं, आप कितना भी प्रयास करो, उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ की सरकार और केंद्र में मोदी की सरकार कहीं भी किसी को भी कानून व्यवस्था से छेड़छाड़ करने का अवसर नहीं देंगे। और आपको बाबा का बुलडोजर तो ध्यान में है ना, क्यों परेशान हो रहे हैं? कानून व्यवस्था से छेड़छाड़ करने की कोशिश की ना, तो बुलडोजर अभी खत्म नहीं, खड़े नहीं किए हमने। बुलडोजर चल सकता है, ये बात दंगाइयों को ध्यान में है। ठीक।